हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 11 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट का सामान निर्यात के मामले में वर्ष 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहला। भारत ने लगभग 15 साल बाद ब्राज़ील को पीछे छोड़ यह स्थान हासिल की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़े अरब ब्राज़ील चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं। इस क्वेश्चन में इंडेक्स और रिपोर्ट की बात हो रही है। तो हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। लंदन की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में पहले स्थान पर तेल अवीव है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कोनोर मैकग्रेगर हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत 139 स्थान पर है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है और सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश सऊदी अरब बना है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में कितनी भाषाओं में लॉन्च हुआ है? तो भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन 22 भाषाओं में लॉन्च हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22। इस एप्लीकेशन में 100+ वाक्य हैं जो विभिन्न विषयों पर डिज़ाइन किए गए हैं और जो लोगों को 22 भारतीय भाषाओं में बातचीत सीखने, खुद का परीक्षण करने और ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा प्रदान करता है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है भारत भर के लोगों को भारत के विभिन्न राज्यों की विभिन्न भाषाओं तक सीखने और उनके संस्कृति के करीब लाने में सक्षम बनाना, साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा एट होम इन द यूनिवर्स हाल ही में लॉन्च हुआ है? तो इस बुक को लिखा है बालकृष्ण माथुर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बालकृष्ण माथुर। तो हाल ही में बालकृष्ण माथुर की एट होम इन द यूनिवर्स आत्मकथा को मुंबई महाराष्ट्र में सड़क विकास मंत्रालय के सलाहकार और आईएएस सेवानिवृत्त अधिकारी आरसी सिन्हा के द्वारा विमोचन किया गया है। यह पुस्तक डीएचएफएल प्रॉपर्टी सर्विसेज लिमिटेड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीके माथुर की आत्मकथा है, जो 1980 और 1990 के दशक में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में नीतिगत वातावरण में आंतरिक दृश्य प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक के लेखक शुरुआती जीवन की कठिनाइयों, अनुभवों और जीवन के सबक शामिल हैं। इस क्वेश्चन में बुक और ऑथर की बात हो रही है। तो हाल ही में द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरी, इसको लिखा है लुसियानो वेर्निक ने। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, इसको लिखा है पल्लवी अय्यर ने। हाउ द अर्थ गॉट इट ब्यूटी, इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। जबकि द प्रॉमिस, इसको लिखा है डेमन गलगुट ने। एम्स में एक जंग लड़ते हुए, इसको लिखा है रमेश पोखरियाल निशंक ने। राइटिंग फॉर माई लाइफ, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो यह दिवस हाल ही में 10 दिसंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 10 दिसंबर 1948 को अस्तित्व में आया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया था। मानवाधिकार दिवस 2021 का विषय है समानता असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। इस वर्ष के मानवाधिकार दिवस की थीम समानता और यूडीएचआर के अनुच्छेद 1 से संबंधित है।
सभी इंसान स्वतंत्र, समान और अधिकारों में समान पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 को हाल ही में किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है WHO ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए WHO। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में विश्व मलेरिया पर एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर मलेरिया से संबंधित आंकड़ों और रुझानों पर व्यापक अपडेट प्रदान करती है, जिसमें इस बीमारी के रोकथाम, निदान, उपचार, उन्मूलन और निगरानी संबंधित जानकारियों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में WHO का कहना है कि मलेरिया से निपटने के वैश्विक प्रयासों को 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड और महानिदेशक है टेड्रोस एडहानम। WHO की उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन है। WHO ने हाल ही में आवश्यक दवाओं की मॉडल की नवीनतम संस्करण प्रकाशित की है। गॉर्डन ब्राउन ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO के राजदूत नियुक्त हुए हैं और हेनरिएटा लैक्स को मरणोपरांत WHO के महानिदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चौथे एशिया युवा पैरा खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने 41 पदक जीते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 41। चौथे एशिया युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल 41 पदक जीते हैं, जिसमें 12 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। इसी के साथ भारत इसमें 5वें स्थान पर है। ईरान ने 122 मेडल, जिसमें 44 स्वर्ण पदक, 53 रजत और 25 कांस्य पदक के साथ प्रथम स्थान हासिल की है। इसके बाद थाईलैंड ने 33 मेडल और जापान ने 30 मेडल जीते हैं। यह इसका चौथा संस्करण है और इसका आयोजन बहरीन की राजधानी मनामा में 2 से 6 दिसंबर 2021 तक किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 को हाल ही में किसने जीता है? तो इस साइंटिस्ट पुरस्कार को जीता है रूपेश गोयल ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूपेश गोयल। तो हाल ही में IIT कानपुर के रूपेश गोयल ने इंडियन जियोइड मॉडल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन में पुरस्कारों की बात हो रही है। तो हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है जी सतीश रेड्डी को। 2021 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्वेंस को। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है एस्यूकोरो मानवे, क्लाउस हेल्समैन और जॉर्जियो पारिसी को। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। जबकि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है अब्दुल रज़ाक गुनराह को और नोबेल शांति पुरस्कार मिला है मारिया रेसा और दमित्री मोटाराव को। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुए हैं। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक की बात हो रही है। तो 2022 शीतकालीन ओलंपिक एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन बहुखेल आयोजन है। यह आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 तक चीन की राजधानी बीजिंग में किया जाएगा। दक्षिण कोरिया में 2018 शीतकालीन ओलंपिक और जापान में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद यह चीन में पहला शीतकालीन ओलंपिक और साथ ही लगातार 3 ओलंपिक में से अंतिम ओलंपिक होगा जो पूर्वी एशिया में आयोजित किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कहा कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO के द्वारा यह सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा।
भारत ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हवाई संस्करण का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल के हवाई संस्करण का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से इसका परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का विकास DRDO और NPO मैसिनोस्ट्रेनिया रूस के द्वारा किया गया है, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया गया है। इस मिसाइल का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस में मोस्कवा की नदियों से लिया गया है। DRDO की बात हो रही है तो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, मुख्यालय है नई दिल्ली, स्थापना हुई थी 1958 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? इस कार्यक्रम को शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। तो हाल ही में 7 दिसंबर 2021 को माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी तरह का पहला साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका लक्ष्य है 2022 तक 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को कौशल प्रदान करना। माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है तो अध्यक्ष हैं सत्या नडेला, मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस कंपनी से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में ह्रून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में माइक्रोसॉफ्ट दूसरे स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर एप्पल है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को हाल ही में ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नई एक्सरे वेधशाला लॉन्च की है? तो इस नई एक्सरे वेधशाला को लॉन्च किया है नासा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नासा। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक नए एक्सरे मिशन को लॉन्च किया है। यह मिशन अंतरिक्ष में होने वाली कई रहस्यमय घटनाओं को उजागर करने में कारगर साबित होगा। इससे ब्लैक होल, सुपरनोवा और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में कई अहम जानकारियां सामने लाने में मदद मिलेगी। नासा की बात हो रही है तो यह अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अध्यक्ष है बिल नेल्सन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसने हाल ही में एस्ट्रॉयड के अध्ययन के लिए डार्ट मिशन लॉन्च किया है। नासा ने हाल ही में शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 को भी लॉन्च किया है। इसरो और नासा के बीच का एक संयुक्त मिशन है जिसका नाम है निशार। नासा के ICSat-2 उपग्रह ने अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है और नासा के द्वारा हाल ही में चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए अनिल मेनन को, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रीहब प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है असम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। तो पायलट परियोजना रीहब यानी कि रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज को हाल ही में असम में शुरू किया गया है, जो मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने के लिए जंगल और गांव की परिधि में मधुमक्खियों के बक्से स्थापित करने पर जोर देती है। यह मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल बनाने के लिए मधुमक्खियों के द्वारा निर्मित एक बाड़ बनाने से संबंधित कार्यक्रम है। असम की बात हो रही है, राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है हिमंता बिश्व शर्मा, राज्यपाल है जगदीश मुखी। पड़ोसी देश है भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 126। 7 पड़ोसी राज्य हैं जिसमें शामिल है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के जुड़ीमा राइस वाइन को GI टैग मिला है और यहाँ पे पहला मछली बाजार एप्लीकेशन फिश वाले को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें हाल ही में संकेत महादेव ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संकेत महादेव। संकेत महादेव सरगर, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में
पुरुषों के 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने पुरुषों के 55 किग्रा स्नैच वर्ग में 113 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की बात हो रही है तो इसका आयोजन ताशकंद में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 के साथ ही 7 से 17 दिसंबर 2021 तक किया जा रहा है, जिसमें भारतीय दल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के साथ साथ राष्ट्रमंडल सीनियर चैंपियनशिप में भी भाग ले रहे हैं। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।